वाक़या हुआ था कलात में, जिसमें 23 खवारिज जहन्नम रसीद हुए, 18 हमारे जवानों ने जाम शहादत नोश किया। अगर माजी में बास गलत फैसले ना होते, सैकड़ों हजारों दहशत गर्दों को जो छोड़ा गया, इस हवाले से कि ये अमन कायम होगा, उसका आपने हाल देख लिया। पिछले 2-2.5 सालों में क्या गुजरी है और सैकड़ों शहीद हो चुके हैं। माजी की गलत पॉलिसियों की वजह से जवान आज कुर्बानियां दे रहे हैं। माजी में सैकड़ों दहशत गर्दों को छोड़ा गया कि इससे अमन कायम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, चारों सूबों से ज़राई इनकम टैक्स की मंजूरी हो गई है। महंगाई की शर्रा का बतदरीज कम होना इंतहाई खुशाइंद है। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद अब मुआशी तरक्की की राह पर गामजन है। अशियाए खुरोनोश के निर्खों में कमी से आम आदमी को रिलीफ मिल रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर रमज़ान पैकेज लाएंगे। मौखर अदायगी की सहूलत के लिए सऊदी अरब के मशकूर हैं। यौम यकजहती कश्मीर कल कौमी जज्बे के साथ मनाया जाएगा। पूरा पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के साथ इजहार यकजहती करेगा। बाज़-औक़ात मुल्क दुश्मन एजेंसियां सिविलियंस को इस्तेमाल करती हैं। आर्मी एक्ट की सेक्शन 21D1 और 21D2 को कलअदम करार दिया गया है। ऐसे में तो मुल्क दुश्मनों के लिए काम करने वालों का भी मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकेगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आर्मी एक्ट का इतलाक तब होता है जब सिविलियन मिलिट्री पर्सन को उकसाने की कोशिश करे। क्या आर्टिकल 10 से सिर्फ सिविलियन के हद तक है? क्या उसका इतलाक मिलिट्री पर्सन पर भी होता है? सलमान अकरम राजा के भारतीय कानून का हवाला देने पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आर्मी एक्ट जैसी शिकें भारत में नहीं तो तकाबली जायजा कैसे ले सकते हैं। सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एफपी अली को ज़ियाउल हक ने मिलिट्री अदालत से सजा दी, वही ज़ियाउल हक आर्मी चीफ बने तो सजा खत्म कर दी गई। अगर अदालत जस्टिस आयशा मलिक का आर्टिकल 10A का फैसला बरकरार रखती है तो हमारी जीत है। अगर कहा जाता है कि आर्टिकल 175 की शिक 3 से बाहर अदालत कायम नहीं हो सकती, तब भी हमारी जीत है। कहा जाता है कि आर्मी एक्ट में सिविलियन से मुतालिक दफात दहशत गर्दों के लिए हैं। दरअसल ये दफात हुकूमत अपने मुखालिफिन पर लगा रही है। अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई की जानिब से आर्मी चीफ को लिखा गया खत मैंने नहीं देखा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी पीटीआई ने खुद साफियों को खत के मंदरजात बताए। बानी ने आर्मी चीफ को खत में खदशात का इजहार किया। शिबली फराज बोले, बानी पीटीआई को मुल्क की फिक्र है, इसलिए उन्होंने आर्मी चीफ को खत लिखा। बड़ी सियासी जमात के सरबराह होने के नाते वो मौजूदा सूरत हाल पर परेशान हैं। जो कुछ मुल्क में हो रहा है उन्हें इसकी फिक्र है। सारा नज़ला फौज पर गिर रहा है। बानी ने खत में मुल्क की सूरत हाल का जायजा पेश किया है। हालात इस नहज पर पहुंच जाएं तो खामोश रहना ठीक नहीं होता। बानी पीटीआई के आर्मी चीफ के नाम खत का मकसद फौज और अवाम में फ़र्क डालना है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल, कहते हैं क्या ये खत जेल से लिखे जा रहे हैं, ये कहाँ से आते हैं? बानी पीटीआई को सियासी जद्दोजहद करनी है तो पार्लियामेंट में करें। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का कहना है, बानी पीटीआई का अजीम यू टर्न, मैं बातचीत के लिए हाजिर हूँ। बानी पीटीआई का खासा ये है कि यू टर्न लेना ही लीडरशिप है। बानी को वज़ीर-ए-आला हाउस बनी गाला या नथिया गली मुंतकिल करने की तजवीज़ दी। चाहता था कि बानी को मुंतकिल करके बैक चैनल बातचीत चलती रहे, लेकिन बानी ने कहा कि बात करनी है तो यहीं करें और पहले कारकुनों को रिहा किया जाए। 26 नवंबर के बाद मुंतकली के मामलात 99% तक तय हो गए थे। वज़ीर-ए-आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मामला तय करने के लिए बानी और एस्टैब्लिशमेंट से मिलूंगा। चीज़ें ब्लैक एंड वाइट तक आ गई हैं। अब अगर कोई पीछे हटेगा तो मतलब है कि ज़बान से पीछे हटेगा। बानी का आर्मी चीफ को खत अच्छी बात है, देखते हैं जवाब क्या आता है। बुशरा बीबी को अदालत पेश न करने पर सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल जाती हैसियत में तलब। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 6 फरवरी को तलब कर लिया। बुशरा बीबी ने सुप्रिंटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की 2 दरखास्तें दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 1 फरवरी की समाअत में अदालती हुक्म के बावजूद बुशरा बीबी को अदालत पेश न किया गया। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल तौहीन अदालत का मुर्तकिब हुआ। दूसरी जानिब निकाह केस में बानी और अहलिया की अपीलें वापस। जस्टिस आज़म खान ने फ़ाइल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दी।
हुक्मनामे में लिखा कि बतौर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ये केस सुन चुका हूँ, मुनासिब यही है कि कोई और बेंच इस अपील पर समाअत करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जजेस के आने के बाद इंतजामी तौर पर मजीद तब्दीलियां। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को हटाकर जस्टिस सरफराज डोगर ATC और एहतसाब अदालतों के इंतजामी जज तैनात। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी उससे कबल ATC एहतसाब अदालतों के इंतजामी जज थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस आजम खान को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वेस्ट का इंतजामी जज तैनात कर दिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया गया। मराकश कश्ती हादसे में मिलने वाली 13 लाशों की शनाख्त मुकम्मल। मरने वालों का ताल्लुक पाकिस्तान से साबित हुआ। हुकाम के मुताबिक मिलने वाली लाशें नाकाबिल शनाख्त और बगैर दस्तावेजात थी। फिंगरप्रिंट्स और तस्वीर नादरा को भिजवाई गई। नादरा की जानिब से तस्दीक का अमल मुकम्मल होने के बाद फहरिस्तें मुरतब की गई। शनाख्तशुदा लाशों की फहरिस्त वज़राए खारजा को भिजवाई जाएगी। उसके बाद वापसी का अमल शुरू होगा। उधर इटली जाने के ख्वाहिशमंद 4 नौजवान अगवाकारों के हत्थे चढ़ गए। नौजवानों पर बदतरीन तशद्दुद, कान काट दिए। वीडियो अहले खाना को भेजकर तावान का मुतालबा किया। लवाहिकीन की हुकूमत से मदद की अपील। चीनी सदर शी जिनपिंग की सदर आसिफ अली जरदारी को सरकारी दौरे की दावत। आसिफ अली जरदारी आज चीन रवाना होंगे। 8 फरवरी तक दौरे पर रहेंगे। चीनी हम मनसब वज़ीर आज़म और दीगर क़यादत के साथ मुलाकातें शेड्यूल। पाक चीन ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इक़्तिसादी और तिजारती ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन का मामला ज़ेर गौर आएगा। इक़्तिसादी महज पर चीन का अमरीका के खिलाफ जवाबी वार। अमरीकी मसनूआत पर 10 से 15% टैरिफ आयद कर दिया गया। अमरीकी कोयले और LNG पर 15% टैरिफ आयद किया जाएगा। खाम तेल, ज़राई आलात और गाड़ियों पर इजाफी 10% टैक्स आयद किया जाएगा। अमरीकी सदर ने तमाम चीनी मसनूआत पर 10% टैरिफ आयद किया था, जो आज से नाफिजुल अमल हो गया। चीनी वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि अमरीकी बरामदात पर नए महसूलात 10 फरवरी से आयद होंगे। उधर अमरीकी सदर ने 1 महीने के लिए भारी महसूलात की वसूली रोक दी। जस्टिन ट्रूडो का ट्रंप से राब्ता, सरहदी हिफाजत पर मज़ीद ताउन का वादा। मैक्सिकन सदर ने भी मनशियात स्मगलिंग रोकने पर इत्तफाक किया। इंटरनेट की सुस्त रवि पर कायमा कमेटी बराए IT के इजलास में गर्मा गर्मी। चेयरमैन PTA ने कहा कि हुकूमत ने कई सालों से टेलीकॉम में सरमायाकारी नहीं की। इंटरनेट की रफ्तार फाइबर केबल्स बिछाने से आती है। 700 अरब का रेवेन्यू दिया मगर 1 रुपए की सरमायाकारी नहीं हुई। कमेटी रुकन राना अतिक ने कहा कि मैंने इंटरनेट सर्विस का मामला उठाया और आप इसको पर्सनल ले रहे हैं। शेर अली अरबाब ने कहा कि यहाँ आवाज़ कम रखें, ये फील्ड नहीं कायमा कमेटी है। बैरिस्टर गौहर और मुस्तफ़ा कमाल की इस्लामाबाद IT पार्क मुकम्मल ना होने पर तनकीद। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि आप 20 के बजाय 5 मंसूबे रखें मगर वक्त पर मुकम्मल करें। हल्दियाई कंपनीज के वाजिबात को इक़्तिसाद में लेने पर बैरिस्टर गौहर को एतराज़। कहा कि ये कंपनीज डॉलर्स में कमाती हैं, इनके साथ नरमी ना बढ़ती जाए। इक़्तिसाद में वाजिबात की वसूली आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। PIA की निजकारी का अमल दोबारा शुरू करने का फैसला। निजकारी में मुतअद्दिद वापस आने वाले बोली दहिंदगान और फरीक़ैन हिस्सा लेंगे। इससे कबल बिडर्स ने नए तैयारों की शमूलियत की सिफारिश की। बेड़े की तोसी पर आयद 18% सेल्स टैक्स मुआफ़ करने की भी सिफारिश की गई। IMF ने इत्तेफाक किया कि सरमायाकारों की हौसला अफजाई के लिए टैक्स हटाया जा सकता है। नॉन कवर असासे PIA की बोली के अमल का हिस्सा नहीं होंगे। हुकूमत उन असासों के लिए अलग पॉलिसी बनाएगी। हिफाजती इक़दामात में नाकामी पर बिजली की तकसीमकार कंपनीज को जुर्माने। नेपरा ने 6 कंपनीज पर 6 करोड़ 13 लाख रुपए जुर्माना आयद किया। नेपको को करंट लगने के वाक़यात के बायस 1 करोड़ 30 लाख रुपए जुर्माना किया गया। जॉब हक होने वाले मुलाजिम के बच्चों को नौकरी देने का हुक्म। मुतासरा खानदान को 40 लाख रुपए अजाले की मद में भी अदा करने का हुक्म दिया गया। हेस्को को हिफाजती इक़दामात में नाकामी पर इजाफी 1 करोड़ रुपए जुर्माना किया गया। जुर्मानों की रकम 15 दिन में अदा करने का हुक्म। हिफाजती इक़दामात के लिए 3 माह की मोहलत दे दी गई।